That wasn't so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test paper. यह इतना बुरा नहीं था। मार्गी जिस भाग से सबसे अधिक नफरत करती थी वह था स्लॉट या एक दरार जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। She had to write them out in a punch code. उसको हमेशा उसके लिए एक पंच कोड डालना पड़ता था या लिखना पड़ता था। They made her learn when she was 6 years old. ये उसको जब सिखा दिया गया था जब वो 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और मैकेनिकल टीचर मार्क्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाता था, वो शीघ्र ही कैलकुलेट कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted her head. कार्य पूरा होने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसके सिर पर प्यार से थपकी दी। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." मिसेस जॉन्स उनने लड़की की माँ से कहा, मिसेस जॉन्स, ये छोटी लड़की का गलती नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी या भूगोल का भाग है वह थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा था। These things happen sometimes. प्राय ऐसा कभी कभी हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level. मैंने उसे औसत 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में इसकी कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक है। And he patted Margie's head again. और उसने मार्गी के सर को फिर से प्यार से थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मार्गी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे इस शिक्षक को पूरी तरह से अलग कर देंगे। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month. एक बार वे टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए अलग कर दिए थे। Because the history sector had blanked out completely. क्योंकि उसका जो इतिहास का भाग था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। So she said, "Why would anyone write about school?" तो उसने कहा कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। Tommy looked at her with superior eyes. टॉमी ने उसे गौरवपूर्वक आंखों से देखा। Because it is not our kind of school, stupid. मूर्ख, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये पुराने जमाने के स्कूल है जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। He added, loftily pronouncing the words carefully, centuries ago. उसने इस शब्द को गर्वपूर्वक एवं सावधानी पूर्वक कहा, शताब्दियों वर्ष पहले। मार्गी was hurt. मार्गी को चोट लगी या उसे दुख पहुंचा। Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. ठीक है, मैं नहीं जानती उस समय किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। She read the book over his shoulder for his while, then said, "Anyway, they had a teacher." वह कुछ देर तक उसके कंधे पर से किताब रखकर पढ़ती रही, फिर कहा, कुछ भी हो, उस समय भी शिक्षक होता था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अवश्य उनके पास शिक्षक था, पर वह एक रेगुलर टीचर नहीं,
रेगुलर टीचर मतलब मशीनी शिक्षक नहीं, वह एक आदमी था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? आदमी कैसे एक शिक्षक हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अच्छा, वह उन्हें लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता और उन्हें होमवर्क देता और उनसे प्रश्न पूछता था। A man isn't smart enough. आदमी इतना तेज नहीं हो सकता। Sure he is. निश्चित ही वह इतना तेज होता है। My father knows as much as my teacher. मेरे पिता को इतना ज्ञान है जितना एक अध्यापक। He can't. उसे इतना ज्ञान नहीं हो सकता। Men can't know as much as a teacher. आदमी को इतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना मेरे मशीनी शिक्षक को। He knows almost as much. I bet. वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute. मार्गी बहस के लिए तैयार नहीं थी। Dispute मतलब बहस। She said, I wouldn't want to a strange man in my house to teach me. उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी आकर मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी हंसी से चिल्लाया, आप ज्यादा नहीं जानती मार्गी। शिक्षक घर पे नहीं रहते थे। उनके पास एक विशेष इमारत थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक ही बात सीखते। श्योर, इफ दे वेयर द सेम एज। यकीनन, यदि वे एक ही उम्र के थे। बट माई मदर सेज, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग को फिट करने के लिए समायोजित करना पड़ता है और यह सिखाता है कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they didn't do it that way then. बस उसी तरह उन्होंने ऐसा नहीं किया। If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम इस पुस्तक को नहीं पढ़ो। I don't say I don't like it, Margie said quickly. मार्गी ने जल्दी से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools. वह भी उस मजेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की माँ ने उससे बुलाया मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। श्रीमती जॉन्स ने कहा, अभी और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं ये पुस्तक कुछ और स्कूल के बाद आपके साथ पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly.
उसने कहा, हो सकता है। नॉनशेंटली मीन्स रुचि बिना रुचि दिखाए, निरुत्साह से, या निर्लज भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ पे हम कहेंगे बिना उत्साह दिखाए। See the meaning of nonchalantly, not showing much interest or enthusiasm, carelessly, ज़्यादा अधिक रुचि नहीं दिखाना और बिना किसी उत्साह के, लापरवाही से। टॉम, यहाँ हम कह सकते हैं, टॉमी tried to go ignore her and said that maybe she could read it. टॉमी ने उसने बिना परवाह किए उसकी ओर बिना देखे कहा कि हाँ, तुम इसको पढ़ सकती हो। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और सीटी बजाते हुए चला गया, धूल भरी पुस्तक को बगल में दबाए। Margie went to the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्गी स्कूल कमरे में चली गई। वो उसके ठीक बेडरूम के बगल में था और मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिक शिक्षक था, वो चालू था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. ये शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन एक ही समय पर होता था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती है यदि वे नियमित घंटों में सीखते हैं। यहाँ हम स्कूल में भी एक पीरियड के बाद नेक्स्ट पीरियड होता है, मतलब हम भी रेगुलर पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर एक टाइम सेट कर दिया जाए, उसकी माँ का कहना था कि अगर एक टाइम सेट कर दिया जाए तो बच्चे उसमें उनका मन लगा रहेगा, वो रेगुलर पढ़ाई करेंगे। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." स्क्रीन को जलाया गया था और मतलब चालू किया और उसने कहा, आज का अंकगणित पाठ उचित अंशों के जुड़ने पर है, कृपया उचित स्लॉट में होमवर्क डालें। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी ने गहरी सांस लेकर ऐसा किया। गहरी सांस लेकर ऐसा किया मतलब मशीनी टीचर ने कहा, यांत्रिक टीचर ने कहा कि होमवर्क डालो, तो उसने होमवर्क बड़ी गहरी सांस लेके अपना होमवर्क स्लॉट में डाल दिया। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy, क्योंकि वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के थे, उस स्कूल के बारे में सोच रही थी। इसलिए उसने बिना, जो उसका रेगुलर था कि होमवर्क डालना ही है, तो उसने ऐसा सोचते हुए होमवर्क डाल दिया। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard. सारे बच्चे आस पड़ोस के हंसते और चिल्लाते हुए एक साथ स्कूल के ग्राउंड में आते। स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के ग्राउंड या स्कूल के आंगन में आते। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ दिस डे। एक साथ बैठते, एक साथ पढ़ते और स्कूल समाप्त होने पर एक साथ जाते। ये मार्गी स्क्रीन के सामने बैठकर, यांत्रिक स्क्रीन के सामने बैठकर ये कल्पना कर रही थी कि किस तरह का वह स्कूल होगा जो बच्चे एक साथ बैठते, एक साथ पढ़ते और एक साथ हंसते गाते घर चले जाते। कितना मजा आता होगा उनको।
They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सारी सेम चीज एक साथ सीखते, मतलब सेम एज के बच्चे एक साथ सारी चीजें सीखते, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क में और उस विषय के बारे में बात कर सकते थे. एंड द टीचर वर पीपल, और जो शिक्षक थे वो लोग थे, मतलब मैन टीचर था. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. यांत्रिक शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था. When we added fraction 1 by 2 and 1 by 4, जब हम अंश जोड़ते हैं 1 by 2 और 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved in it the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों के बच्चों को कैसा लगता होगा. वह उस मस्ती के बारे में सोच रही थी जो उनके पास थी. मतलब उस समय के बच्चों ने जो मजा किया, जो मजेदार स्कूल था, उसके बारे में वो कल्पना करके उस पास्ट में वो खो गई थी.